ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरी ना हो, मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने को। ऐसी मरनी जो मरे, और न मारी ना हो, ऐसी मरनी जो मरे, और न मारे ना हो, मरता मरता जब हुआ, मर भी न जाने को। जब मरता मरता जब हुआ, मर भी न जाने को। मरता मरता जब हुआ, मर भी न जाने को। ऐसी मरनी जो मरे, और न मारी ना हो, ऐसी मरनी जो ना हो। जीकर साहिब बनो न विसरे, तसहला मारी ना हो, ऐसी मरनी जो मरे, और न मारी ना हो, ऐसी मरनी जो मरे, और न मारी ना हो, ऐसी मरनी जो और न मरे ना हो। मरने पे जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोई, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे मुझे सोई। ऐसी मरनी जो मरे, वो बहुर न मारी ना हो, ऐसी मरनी जो मरे, और न मरे ना हो। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सत जीवन हो, ऐसी मरनी जो मरे, ता सत जीवन हो, ऐसी मरनी जो मरे, वो बहुर न मारी ना हो, ऐसी मरनी जो मरे,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਸਤਿ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਮਿੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ 3 ਜਾਣੇ ਬਚੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਬਚੇ।
बाकी शरीर होता है। हुण रात दा समय माछीवाड़े दे घने जंगलों दे विच तारे दी सेध नूं तुरे जांदे ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दौड़ रहे ने। आ सामने झाड़ियां विच कुछ चमक रहा है। की चमकदा है? ओ अंगूठी जिस नाल कमान ते रख के तीर नूं खिचदे ने ओ चमकदी। हुण जदों तीनों जाने दौड़ के जाते हैं की वेखदे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कंडियां दीयां झाड़ियां दे विच टिंड दा सराहना लैके लेटे हुए कंडियां दीयां झाड़ियां। ऐ बादशाह ये किहो जिहा समां आ गया। कदे तुहानूं गलीचियां दलीचियां ते तख्तां ते बैठियां बराजियां लेटियां ते वेखिया सी। कंडियां दीयां झाड़ियां सोहना जामा लीरो लीर होया पिया गोडियां तो लैके पैरां तक कंडियां दीयां झरीटां वजियां ने ते पैरां दे विचों ही खून वहिया सिमदा है। सोहणे ओहदे पैर ने गुलाबी रंग अड्डियां ते अड्डियां च खूबियां ने सूलां वड्डो वड्डियां। सोहणे ओहदे पैर ने गुलाबी रंग अड्डियां अड्डियां च खूबियां ने सूलां वड्डो वड्डियां। पैर ओहदे कोमल ने फुआरी वांग रिश्दे नवे शाले बनदे पुरानी जान विसदे। पैरां ओहदियां तो जिहड़ा रस जिहा चोंदा है इंज लगे पैरां राही अल्लाह मियां रोंदा है। ये तीनों ही थोड़ी रो रहे इंज लगदा है। अज शहनशाह नूं इस हाल विच वेख के रब भी रो रहा। तीनों जाने खलोते हिचकियां ले जाते अखां भरियां ने। दया सिंह कहंदा हौली बोलो। महाराज कई दिनों के थके हुए हौली बोलो। हौली हौली मथा टेकदे ते महाराज जी दे कोल बैठी मान सिंह ईटा जिगरी वाला कदे उहदी अखां च हंझू आए नहीं। पर अज महाराज जी नूं इस हाल विच वेख के उहदे अखां दे हंझू रुकदे भी नहीं। जदों महाराज जी नूं मत्था टेकण लगा रो पिया। अखां दे दो चार हंझू महाराज जी के चरणों ते डिग पे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज झट देनी उठे ते उठ के करपान दे मुठे नूं हथ पा लिया। कौन है? जदों वेखिया मेरे सिख मेरा हाल वेख के रो रहे। सत्संगी ये शब्द महाराज जी ने इस वेले उचारे तुसीं दर्शन जरूर कीते होणगे गुरुद्वारा चरण कमल। गुरु जी ने करपान दे मुठे नूं हथ पाया उठ के बह गए ने। तीन सिंह महाराज जी दे दुआले बैठे ने ते गुरु जी की कह रहे? ऐ हवा जे तू निरंकार दे देश वल चलीए ते मेरे मित्र प्यारे रब जी नूं एक
एक मेरा सुनिया दे कह दई आनंदपुरी उजड़ गई। परिवार बिछड़ गया है, बच्चे अखां दे सामने शहीद हो गए ने। कह दई तू जिस हाल विच भी रखेगा गोविंद सिंह उसे हाल विच तेरा शुक्र करेगा। कह कहना मित्र प्यारे कहना मित्र प्यारे
फिर महाराज कहने लगे, प्यास लगी है, पानी का प्रबंध होएगा। दया सिंह कहता, महाराज और सामने कुआ है। जिन्नियां बातां मैं तुहानूं सुणाणीआं सारियां निशानियां दे उत्ते तक है। उस भावना की अख नाल दर्शन करी है। महाराज और कुआ है सामने। मान सिंह की वेखदा है, गुरु जी उठण की कोशिश कर रहे ने, पर उन्हां कोलों उठिया नहीं जा रहा। सच संगीओ, ओ कदों दी आनंदपुरी छड़ी है, शरीर है ते शरीर थक गया। मान सिंह ने ताड़ लिया। अगे होंदा है, महाराज जी नूं अपने मोढियां ते चुकदा है ते चुक के खूहे दे कोल ले जाता है। धर्म सिंह होरां छेती देरी पानी कढ़े ते महाराज जी नूं पानी पिलाया। गुरु जी दे कशहरे दा पहुंचा खून नाल भिंडिया ते शरीर नाल चिमड़िया होया है। दया सिंह महाराज जी दे कशहरे नूं पहुंचे नूं धोंदा है। गुरु जी कहने लगे, दया सिंघा तन दी प्यास तां बुझ गई, मन नूं भी प्यास लगी है, तू मैनू बाणी सुना। मन भी प्यासा है। फिर तो चारों जने चौकड़ी मार गए ने ते दया सिंह उच्ची उच्ची बाणी पढ़न लग गया। ऐ जिथे बैठे ने ना, दो सिख होए ने, गलाबा ते पंजाबा। ये उन्हां दा बाग है। इन्ने नूं इस बाग दा माली आ गया। वो तो वेख के हैरान हो गया, ये कौन है? अगे इत्थे इन्हां नूं कदे देखिया भालिया। घर नूं दौड़ जांदा है ते जाके गलाबे ते पंजाबी नूं दसदा है, पता नहीं अपने बाग विच कौन अजनबी आ गए। कपड़े उन्होंने फटे, खून नाल भिंडे, शस्त्र उन्होंने कोल ने। इंज लगदा है जिवें जंग दे सिपाही हो गए। हुण वो दोनों भरा दौड़े जाते, कौन आ गया साडे बाग। जदों जाके वेखिया गुरु गोबिंद सिंह जी नूं इस हाल दे, फिर ते पंजाबा घर नूं दौड़ जाता है। दुध दे विच हल्दी ते छुआरे पा के लई आउंदा है कि जदों घर परिवार बच्चियां नूं घर वाली नूं पता लगा, वो भी दौड़े आउंदे ने। गुरु जी इस हाल विच बैठे ने। इस तरह इन्होंने महाराज जी नूं दुध छकाया। फिर दोनों भरा सारा परिवार बेनती करता, कहते महाराज तुसी साडे घर चलो। गुरु जी कहने लगे, गलावे लखां दी गिणती विच जालम लोग मैनू टोलदे फिरदे ने, मैं तेरे घर चला गया, तू किसी मुसीबत में फस गया। वो कहता, महाराज एडा वड्डा घर तुहाडा ही दिता है। उच्चे उच्चे चबारे ने ते महाराज तेरियां दित्तियां एडियां दातां ते दातिया, आ तू जंगलां विच बैठे। जदों सारे परिवार ने बेनती की ते महाराज गलाबे दे घर चले गए।
ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਾਬਿਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੂੰ ਨਿਹਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗਲਾਬਿਆ, ਨਿਹਾਲੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਈ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ। ਸਤ ਸੰਗੀਤ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਬਣਾਓ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਈ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਸਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲਿਆ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਅੰਮਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਗਲਾਬਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਬਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਹਾਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਚੱਕੀ ਖੋਂਡੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ। ਮਾਂ ਗਲਾਬਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਉਹ ਬਸਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਲੈਣ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਏ।
वो जिहड़ा चोला तैयार किया ने चुप लिया, कहती पुत्र चल चलीए। वो कहता मां तैनू दिसदा नहीं चंगी तरह, रात का समा है, ठोकर खाएगी सवेरे चलांगे। मां कहती पुत्रा हुण रात नहीं लगनी, हुण नहीं लगनी रात। गुरु गुआंढ विच बैठा होवे ते रात उवें लग जाए। गलाबिया पुत्र तू लै चल मैनू गुरु कोल, निगाह चंगी हुंदी ते ना तरले करदी दौड़ के तुर जाती। पुत्र तू लै जा। निहाला कहता मां चल मैं तेरे नाल ही जाना। उन्हें एक बांह ते चोला रखिया से, एक हाथ विच खूंटी, एक हाथ पुत्र दे मोढे ते। इस तरह वो गुलाबी दे नाल टोर रहे थे। तुरे तुरे जांदे उहदे घर पुजे ते गुलाबा कहता ओ ऊपर चबारे विच बैठे महाराज। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बैठे मेरा बरतार है, कुछ इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे होंगे। निहाले ने मत्था टेकिया, वो मत्था टेक के बह गया। और मां नूं तां चंगी तरह दिसदा नहीं, वो उदां ही हाथ जोड़ के खड़ी। निहाला फिर उठदा है ते अपनी मां नूं बांह तो पकड़ के गुरु जी दे कोल कर दिता। वो मां की करदी चोला गुरु जी दे अगे रख दईए ते महाराज जी दे कोल जिहड़ा दीवा बत्ती पिया है ना, ओनू चुक के ना महाराज जी दे सोहणे मुखड़े दे कोल कर दी है। दिसदा नहीं ना चंगी तरह, गुरु जी के दर्शना की प्यासी। दीवा चुक के गुरु जी के कोल कर देंगे। मध्यम जे चेहरा गुरु जी का नजर आया है ते दर्शन करके अखां भर लेंगे। कोई कलगियों वालिया हिंदुस्तान के लोग सुखी वसदे है, सारे दुखड़े तू अपने तन ते सहारे करदा है। फिर की कर रही है, वो दीवा बत्ती एक पासे रख देंगे, दोनों हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों से मत्था टेक देंगे। ऐसा मत्था टेकिया वो माता तो मुड़ के उठी कोई नहीं। मत्था टेक के उठी नहीं। गुरु जी कहते निहालिया ओए तेरी मां सचखंड नूं जा बराती, तेरी मां सचखंड जा बराती। इंज लगना सी जिवें गुरु जी दे दर्शनां दी प्यासी सामां नूं रोक के बैठी सी। कोई कलगियों वालिया जी मरांगी तो तेरे दर्शन करके ही मरांगी। निहालिया तेरी मां भाना बरता गई। निहाला उठना है, गुरु जी के चरणों विचों अपनी मां नूं मोढे ते चुकदा है ते चुक के चवारे दीयां पौड़ियां उतर जाता है। धन्य गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 धन्य
सियाणे लोग कहते जदों विपता पैंदी है ना उदों अपने भी साथ छड्ड जांदे। सच्ची है, मुश्किल दीयां घड़ियां विच सिखां ने भी गुरु का साथ बहुत छड्डिया। दूजे दिन दी दोपहर चढ़ आई सी, गलाबे ते पंजाबे दे मन विच पता नहीं की आ गया। एक थाल चुकिया है, थाल विच थोड़ा जिहा प्रसाद ते कुछ भेटा रखीए। दोनों भरा गुरु जी दे कोल आके खलोते। की कहते? कहते महाराज सिपाही गली विच बार बार फेरे मारदा है। सिपाही गली विच बार बार फेरे मारदा है। किते ऐसा ना होवे किसी नूं पता लग जाए कि गुरु गोबिंद सिंह मेरे घर ने ते मेरा भी बाल बच्चा मार दिता जाए। महाराज तुसी साडे घरों चले जाओ, चले जाओ मेरे घरों। दया सिंह धर्म सिंह सुन के हैरान हो गए। गलाबिया वो साडे लई सब कुछ बाहर आया ते तू रातां दो भी ना रख सकिया। गुरु जी कहते गलाबिया तैनू पहला कहते सी घड़ियां औखियां ने तेरे कोलों निभणियां नहीं, पर वो जाने तू सानू दिन कट लैण दे, रात होएगी जिधर रब लै जाएगा असा टुर जाना, असा रहना नहीं देगा। पर सच सगी जे अज सिखां ने कह दिता तू साडे घरों चला जा, ते मुसलमान कहते महाराज तू साडे घर आ जा। इस गली दे विच दो मुसलमान भरा रहते, गनी खान ते नबी खान। एक घोड़ियां ते व्यापारी ने। अक्सर आनंदपुर साहब आउंदे जाते रहते ने ते गुरु जी नाल दिलों प्यार करते। जदों सारा दिन दे थके थारे अपने घर आए ना ते गनी खान दी छोटी जी बच्ची नाले पानी का गिलास चुकी आउंदी है, नाले कहंदी अब्बू कुछ सुनिया जे। इन्नी गल कह के वो अखां भर लैंदी ते ओहदा गला रुक गया सी। गनी खान पानी का गिलास पकड़दा है ते पुछदा है, कहंदा बच्चीए की गल हो गई? कहते अबू लोग गली विच गल्लां करते से कि गुरु गोबिंद सिंह जी दी आनंदपुरी उजड़ गई। लोग ये भी गल्लां करते से कि उहदे अजीत सिंह जुझार सिंह शहीद हो गए ने ते परिवार उहदा पिछड़ गया। अबू फिर महाराज किथे चले गए हूं? गनी खान ने पानी का गिलास ते पकड़िया पर घुट भरिया उथे रख दिता। दोनों भरा दौड़ के गली विच आए। कोई कलगियां वालिया तेरे लिए जान मार दईए, पर तैनू टोलण किथों लाइए? तू किथे बैठा? इन्ने की वेखिया घर दियां थड़ियां दे बाहर गलाबा बैठा। इन्हें सोचा भी ये सिख है, इन सारा ही पता होगा। इस उच्ची आवाज दी, गलाबिया कुछ सुनिया जे गुरु जी बारे? वो दौड़ा होगा
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਘਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਾਬਿਆ ਓਏ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗਲਾਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ, ਅੱਜ ਘੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਬੇਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਤਬਾਹ ਜਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਸੰਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਨੀਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੋਂ ਪਲੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਸ਼ਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਨੀ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਉੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਲਮਗੀਰ ਹੀਰਾ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਲੰਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਏ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
दूजे भरा ने पूछया, कहना वीरा वो मैनू भी दिखा, गुरु जी ने की लिख दिता है। सच्ची प्यार जो इन्हां लई लिखिया होर कोई हुक्मनामा कागज मिलदा की लिखिया। गनी खां नबी खां ए मेरे लीक पुत्र ने, इन्हां मेरा औखे वेले साथ दिता है। जिहड़े सिख इन्हां दा सत्कार करनगे उन्हां ते मेरी बहुत खुशी होएगी कि पुत्र ने मिले। वो दादिया लोग ते तेरे चरणां दे धूड़ी नूं दर्शदे ते तू सानू एडा मान दे दिता भी असीं तेरे पुत्र हां। वो कागज का टुकड़ा ले के अपने घर नूं मुड़ आए। जदों घर आए घर का दरवाजा खोलिया, छोटी जी बच्ची आके लत्तां नूं चिबड़ गई ते पछां नूं झात मारदी कहती, अब्बू महाराज नूं कित्थों छड्ड आए, तुसीं नाल नहीं लेके आए। जदों गुरु जी की गल चली ना, कागज बोझे विचों कढिया ते दीवे दी बत्ती दे कोल पढ़न बैठ गया। कहंदा सानू महाराज जी ने अपने पुत्र बना दिया। वो कहंदे अब्बू उन्हां दे बच्चे बच्चियां बहुत ने। जदों महाराज साडे घर रहिंदे सी ना, जिन्ने भी सिख ते सिखणियां लोग छुप के उन्हां दे दर्शन करन आउंदे सी, सारे ही कहंदे सी गुरु साडा बेटा है। गनी खां कहंदा बच्चीए आ जरा नेड़े आ वेख कागज दे टुकड़े वल कहंदे होणगे सारे, पर सानू तां महाराज जी ने लिख के दिता होया है। आ वेख महाराज जी ने लिखिया होया। वो कहंदे अब्बू तुसीं तां उन्हां दे पुत्र हो गए, फिर मैं भी तां उन्हां दी कुछ लगदी होवांगी। गनी खां कहंदा बच्चीए तू उन्हां दी पोतरी हो गई। एक गल अपनी बच्ची नूं कहे, ये प्यार दी अखीर सी। की कहंदे बच्चीए हर एक बंदा एक ना एक दिन उम्र भोग के मर जाता है। असीं तेरे नालों दोनों भरा वड्डे हां, हो सकदा असीं पहला मर जाइए तेरे नाल। तैनूं पता जदों महाराज अपने घर रहिंदे सी ते असीं किवें बाहर खड़े होंदे सी। करो प्यार वाले दे दर्शन। तेनू पता वो कहंदे अब्बू मैं रोज ही तां वेखदी सी, तुसीं इत्थे महाराज अंदर बहिंदे सी ते तुसीं दोनों जाने पहरेदार बन के घर दे बाहर सज्जे तां खब्बे पासे खड़े होंदे सी। गनी खां कहंदा बच्चीए ख्याल करी जदों असीं मर जाइए साडियां कबरां घर दे बाहर सज्जे ते खब्बे पासे बना देई, असीं मर के भी गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणां चों उठना नहीं चाहुंदे। असीं मर के भी उहदे चरणां चों उठना नहीं चाहुंदे। भेज ते दिता घर नूं, मन अजे भी उहदे चरणां च है। प्यारे कोई मुसलमान अपने घर कबर थोड़ी बनाता है। तुसीं देखदे हो मुसलमानां दे घर नहीं करता। कोई सिख कबरां नूं मत्था टेकदा ही नहीं। हुण जदों तुसीं माछीवाड़े जांदे हो
सब तो पहला अस्थान नवी खान ते गनी खान दे आंदे ने। कोई इहो जिहा सिख नहीं जेड़ा उत्थे सिर झुका के ना लगदा होवे। धन्ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन्ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन्ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन्ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब। वो कहना पितर प्यारे, रायकोट पहुंच गए। राय करे सारी गल राय दी को दसी। राय दी आनंदपुरी चले गए, परिवार विछड़ गया। दो बच्चे अखां दे सामने चमकौर विच शहीद हो गए। मेरी मां ते मेरे जोरावर सिंह फतेह सिंह मेरे जिगर के टुकड़े सूबे सरहद ने गिरफ्तार कर बैठे। मेरी मां मेरे बच्चे किस हाल में थे तो मैनू पता मंगवा के दे। वो हुण अपने नौकर डोरे माही नूं सरहद भेजदा है। इधरों उड़ीकां किवें हो रही हैं। टाली दे दरखत दे उपर दया सिंह चढ़िया होया है। जेड़ा रास्ता सरहद वल्लों आउंदा है ना उधर नूं टिक टिकी ला के वेख रहा है। इधर गुरु जी कदी दरखत दे थले इधर नूं कदी उधर नूं टहलदे ने। उड़ीकां हो रही ने। सच संगीओ तुसीं सारे बचियां वाले बच्चे ते रत्ती जिन्ना स्कूलों भी लेट हो जान तुसीं दरवाजियां वाल ही वेखदे रहंदे हो। हुण ऐसा नहीं कि महाराज जी दी अम्मा ते बच्चे मुसीबत विच ने ओदा दिल ही नहीं दुखदा, ओनू कोई दर्द नहीं है। वो भी अपनी मां नाल प्यार करदे, वो भी अपने बच्चियां नाल न्यों करदे। दिल दी ओदा भी दुखदा होएगा पर प्यारेओ ओदे कोल एक शक्ति है जिहड़ी इस दुख नूं सहार सकदी है। शक्ति है ओदे कोल जिहड़ी इन्हां दुखां नूं सहार दिंदी है। इन्ने नूं दया सिंह ने आवाज़ा दे दिता, कहंदा महाराज आओ सामने नूरा दौड़ा आउंदा। गुरु जी झट देनी अगान। नूरा जदों नेड़े आया उन्हें दोनों हाथ अपने मुंह ते रख लए पर उहदे अखां दे हंझू डिग गए। गुरु जी कहंदे नूरिया वो मेरी मां ते मेरे बच्चे किस हाल विच ने मैनूं दस। वो कहंदा महाराज अज दी शाम बहुत मनहूस है। चंगी नहीं अज दी शाम। नूरिया दो स्नेह तमा अगे भी शामां दे लै चुका है। महाराज वो किहड़ियां शामां? नूरिया वो भी शाम सी ओए मेरे पिता का सीस ते आनंदपुर साहिब आ गया पर धन नाल नहीं सी आई। मैं ते वो भी शाम वेखी पिता का सीस आ गया धन नहीं आई। एक वो भी शाम सी जिदन मेरे जिगर दे टुकड़े अजीत सिंह जुझार सिंह छलनी हुए पे सन। मैं कोल दी लंघ के आ गया, कोल दी लंघ के आ गया। अज दी शाम की कहती है? नूरा रो के कहता महाराज
ਤੁਹਾਡੀ अम्मा तेरे जोरावर सिंह फतेह सिंह वो ते शहीद हो गए ने। गुरु जी किसे रो विच सन, कहंदे नूरिया तू रूबरू सै, कोई गल ना छुपाई, साफ साफ दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई आ ते नहीं कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते नहीं कड्डी, पर तेसी दे नाल सट लगी होनी भारी, मेरे फतेह ने किते चीख ते नहीं मारी। भाई वो ते छोटा सी, तू मैनू दसी जाता है दीवार ना विंगी हो जाए, उन्हें तेरे बच्चों के गोडे छिल दिते। फतेह सिंह ते छोटा सी कि सिदकों ते नहीं डोल गया। वो कहता महाराज जिन्ना चिर तेरे बच्चे होश विच रहे, वो सत श्री अकाल दे जगारे बुलाते। पर ऐ दादा जी कहर वापर गया। महाराज कहते की होया? कहता सतगुरु जी दीवार डिग गई सी, दीवार डिग गई सी। उन्हां दीवारां दीयां इट्टां दे विच तेरे जिगड़ दे टुकड़े तड़प रहे सन, ते मैं भीड़ विच खलोता सब कुछ वेख रहा सी। महाराज उन्हां पापियां ने तेरे बच्चियां दीयां साह रगां कट दित्तियां, उन्हां तेरे जोरावर सिंह फतेह सिंह दीयां साह रगां कट दित्तियां। दया सिंह धर्म सिंह सुन के उठी उठी रोए। शहनशाह हिंदुस्तान दे लोग सुखी वसदे रहन, सारा ही सरबंस वार दिता। एक किवें लेखा चलाउण गुरु जी दे ख्याल पैंदे देश दा जदों सहारा नहीं सी, उदों पिता इस देश तो बारिया में, मां गुजरी विच सरहंद गुजरी, समा गुजर राज में गुजारिया में। चार पुत्र बख्शे सन परमात्मा ने, वो भी चूड़ा चूड़ा करके मारिया। मत शहनशाह कहो सिंगो मैनू, पाकिस्तान नाल ते करजा उतारिया मैं। कहना मित्र प्यारे, कहना मित्र प्यारे, कहना मित्र प्यारे, कहना मित्र प्यारे, मित्र प्यारे नो हाले मुरीदाना, कहना मित्र प्यारे।
सुनिया। आप समूह संगत के चरणों से नमस्कार, धन्यवाद है। साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी सोसाइटी, सत्कारयोग सरदार सरवण सिंह जी, सारे मैंबर सोसाइटी के जिन्होंने सोहना उद्यम किया ते आपां अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को याद किया। महाराज मेहर करन, आप संगतां दीयां हाज़रियां प्रवान करन। सब तो वध धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। जिवें दस रहे तुहानूं सुणा रहे सन, सारियां निशानियां तुसीं वेख सकते हो। दस रहा था यूट्यूब चैनल है भाई दविंदर सिंह सोढी, तुसीं देखोगे ते उहदे विच जाके तुसीं देखना गुरु गोबिंद सिंह जी का नीला चोला। फिर तुसीं देख सकते हो गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों का जोड़ा जिहड़ा माछीवाड़े चरणों चों निकल गया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का बाटा जिहदे विच महाराज भोजन छकते सन गणी खां दे घर। होर ऐसियां बहुत सारियां 250-300 निशानी महाराज जी तुहाडे वेखण वास्ते है। निशानियां गुरु साहिबान देखोगे तां भी उन्हां दे दर्शन हो जाणगे। तुसीं जरूर दर्शन करियो ते नाल ही सारा ये इतिहास सुनने वास्ते उस चैनल विच भी तुहाडे वास्ते दिया है। यूट्यूब चैनल पे तुसीं जरूर दर्शन करना। आओ आनंद साहिब जी का पाठ फिर समाप्ति। अकाम कली महला